अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे पार्किंसनिज्म के ऊपर। क्या कभी आप लोगों ने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, ऐसे बड़े बूढ़े देखे हैं जो झुककर चलते हो, जो बिल्कुल स्लो स्लो चलते हो, जिनका जो पोस्चर हो वो झुका हुआ हो, ठीक है। और होता क्या है कि इनके हाथों के अंदर ट्रेमर्स होते हैं, कपकपी होती है, ठीक है। उनके हाथ इस तरह से हिलते रहते हैं, हाथ इस तरह से हिलते रहते हैं या फिर इस तरह से हिलते रहते हैं, और साथ में जो है उनका अंगूठा इस तरह से हिलता रहता है, इस तरह से उनके हाथ जो है हिलते रहते हैं इस तरह से, ठीक है। या अंगूठा हिल रहा होता है या उनके हाथ इस तरह से हिल होते हैं, और उनका जो पोस्चर होता है वो स्तूप होता है, और साथ में क्या होता है वो बिल्कुल आराम आराम से लाठी के सहारे चल रहे होते हैं। अब हम लोगों को क्या लगता है कि ये लोग बूढ़े हैं, आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की वजह से ये जो बीमारी है, ये कोई बीमारी, हम लोग ये समझ रहे थे ये कोई बीमारी नहीं है, ये बुढ़ापे की अलामत है, बंदा जो है बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे के अंदर उसके अंदर ये चीजें आ रही है, कमजोरी है, कमजोरी हो सकती है, पट्टों की कमजोरी हो सकती है, तो उस वजह से ये हो रहा है। हालांकि ये एक बीमारी है और हम लोगों को इसकी जो तशखीस होती है वो हम लोग घर के अंदर आसानी से नहीं कर पाते और डॉक्टर के पास जाने में देर हो जाती है, और जब तक ये जो बीमारी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि इस बीमारी का इलाज भी है। अभी जो टर्म है पार्किंसनिज्म, ये बहुत ही कम जो है सुनी जाती है, मेडिकल फील्ड के अंदर तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, लेकिन जो आम लोग हैं उन लोगों को इस टर्म का बहुत ज्यादा कम पता है। जैसे हम लोगों को शुगर का या डायबिटीज का बहुत ज्यादा पता है, लेकिन इस बीमारी की जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा कम है, और जो सिम्टम्स हैं वो भी हम लोगों को बहुत ज्यादा कम पता है। हम लोग इस चीज को कमजोरी समझना शुरू हो जाते हैं, हालांकि ये एक बीमारी है। अब यहाँ पे हम इस बीमारी को शुरू करते हैं, इस बीमारी के ऊपर जो है बात करेंगे। अब यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कर लें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोस है वो आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। अब हम लोग बात कर रहे थे पार्किंसनिज्म के ऊपर। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट इज पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म है क्या? पार्किंसनिज्म की जो डिजीज है या पार्किंसन डिजीज जो है, ये एक जेम्स पार्किंसन नाम के साइंटिस्ट ने जो है दरियाफ्त की थी। ये डिजीज आज से कोई 200 साल पहले, तो उनके नाम से ये जो डिजीज है वो जानी जाती है पार्किंसन डिजीज या पार्किंसनिज्म होना। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि व्हाट इज पार्किंसन डिजीज। तो इसके अंदर डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, उसके जो है कुछ हिस्से होते हैं, हम उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है, ठीक है। अब जो फोर ब्रेन है हमारा, जो फ्रंट वाला जो ऊपरी हिस्सा है दिमाग का, उसके अंदर जो दरमियान में जो अंदर वाली साइड पे बेसल गैंग्लिया का हिस्सा होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं, वहां पे कुछ डीजनरेशन आ जाती है, वहां के जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अभी जो बेसल गैंग्लिया, इसका असल में काम क्या होता है कि मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना, हमारी जो हरकत है, जो हमारी जो मूवमेंट्स है, जो मोटर फंक्शन जिसको हम कहते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। अब जब यहाँ पे हमारे बेसल गैंग्लिया के अंदर चेंजेस आना शुरू होते हैं, डीजनरेटिव चेंजेस आना शुरू होते हैं, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वहां पे सिक्रीट कर रहे होते हैं डोपामीन नाम का एक केमिकल। अब जो केमिकल होता है ये हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। दिमाग का जो हमारे पास जो नॉर्मल फंक्शन होता है, जो नॉर्मल काम होता है, उसको परफॉर्म करने के लिए स्टिमुलेट करता है, उसको जो है एक्टिवेट करता है ये डोपामीन नाम का केमिकल। अब वो डोपामीन नाम का जो केमिकल है उसके अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता रिडक्शन होना शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम पैदा होना शुरू होता है। जब वो कम पैदा होना शुरू होता है तब उससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है चेंजेस आना शुरू होते हैं। पर्सन की जो है हमारे पास जो मोटर कंट्रोल है, जो मोटर एक्टिविटी है, वो डिस्टर्ब होना शुरू होती है, और पार्किंसन की जो डिजीज है वो आना शुरू होती है। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरे नंबर पर बात की जाती है कि ये डिजीज है ये किन लोगों को ज्यादा अफेक्ट करती है। ये जो डिजीज है ये जो फीमेल्स के अंदर और मेल्स के अंदर इक्वली पाई जाती है, लेकिन ये जो डिजीज है ये आमतौर पर 50 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को हिट करती है, बूढ़े लोगों को ज्यादा हिट करती है। ये डिजीज आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता आती है और आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती है, और धीरे धीरे ये बढ़कर बहुत ज्यादा इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो आना शुरू होते हैं। इसको जो है डिजीज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी इस बेस पे होता है कि इस डिजीज के जो हमारे पास सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जो तकलीफ हो रही होती है, उसको कम किया जा सके, ना कि ये डिजीज बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती। जड़ से इसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन बंदे को जो है
हम कुछ ना कुछ हद तक उसका जो लाइफ स्पैन है जिसके अंदर वो डिजीज ने उसको जल्दी हिट करना था, तो हम उसको जो है कम कर लेते हैं, उसकी जो अर्ली लाइफ है वो ठीक गुजर जाती है मेडिसिन से। अब यहाँ पे हमारे पास तीसरे नंबर पर जो बात आती है वो ये आती है कि इसकी कॉजेज क्या है, किन वजूहात की वजह से जो है पार्किंसन की डिजीज होना शुरू हो जाती है आखिर। अब यहाँ पे जो हमारे पास वजूहात हैं वो हमारे पास आइडियोपैथी कहा जाता है। ये जो डिजीज है वो आइडियोपैथी का मतलब ये है इसकी कोई वजह नहीं है, कोई वजूहात नहीं है, किसी भी वजह से हो सकती है, अननोन कॉजेज है, या ऐसे भी कह सकते हैं कोई ऐसी कॉजेज भी हो सकते हैं जो अभी तक जो है जानी नहीं जा सकी। अब यहाँ पे हम जो एक और बात आती है वो ये है कि इस बीमारी को हम दो हिस्सों के अंदर, दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। प्राइमरी टाइप होती है, प्राइमरी पार्किंसन डिजीज होती है, और सेकेंडरी टाइप होती है। अब जो हमारे पास प्राइमरी टाइप है इसके अंदर क्या होता है, जो वजह होती है वो जेनेटिक हो सकती है, विरासती हो सकती है कि माँ बाप को थी, या फिर हमारे पास दादा दादी नाना नानी को ये बीमारी थी और वहां से विरासत के अंदर जो है मिल गई है। इसके अलावा हमारे पास दूसरी वजह ये हो सकती है कि न्यूरोनल डिजनरेशन हो गया, न्यूरोनल लॉस होना शुरू हो गया, ये भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर ये होता है कि जो हमारे पास हमने बात की, जो सेकेंडरी जो हमारे पास टाइप है, सेकेंडरी जो कॉजेज आती हैं उसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है कि फ्रीक्वेंट ट्रॉमा है, ब्रेन को या हमारे पास हेड को बार बार इंजरी हुई है, चोट लगी है गिरने से, या वहां पे जो है फ्रीक्वेंट ट्रॉमा हुआ है। जैसे कि हमारे पास बॉक्सिंग के अंदर क्या होता है कि बार बार जो है पंचेस जब लगते हैं ब्रेन वाले हिस्से पे, दिमाग पे हेड इंजरी होती है बार बार लगने से, तो वहां पे न्यूरोनल लॉस शुरू हो सकता है बेसल गैंग्लिया वाले पार्ट के अंदर, तो उससे भी हमारे पास पार्किंसन डिजीज हो सकती है। जैसे कि हमारे पास जो हमारे जो बहुत ही मशहूर जो बॉक्सर थे मोहम्मद अली, उनके अंदर भी ये जो डिजीज थी वो हमारे पास कहा जाता है कि उनको ये डिजीज स्टार्ट हो गई थी। अब वहां पे उनको भी क्या हुआ था कि बार बार फ्रीक्वेंट जो हमारे पास ट्रॉमा था हेड का, तो उस वजह से जो है उनको ये इंजरी हुई थी। इसके अलावा क्या हो सकता है कि हमारे पास जो और कॉजेज हैं उनके अंदर भी हो सकता है कि जो मेडिसिन है, कुछ ऐसी मेडिसिन जैसे कि थायराइड हो गई, ठीक है, ऐसी मेडिसिन यूज करने से भी हो सकता है। या इसके अलावा जो है हमारे पास इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने वाले जो हमारे पास वर्कर्स हैं उनके अंदर भी ये बीमारी होने के जो चांसेस होते हैं वो देखे जाते हैं। अब ये थी हमारे पास पार्किंसन डिजीज की कॉजेज, और ये पार्किंसन डिजीज है क्या उसके बारे में सारी मालूमात। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका ट्रीटमेंट प्लान भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और साथ ही साथ हम इसके जो अलामात हैं या सिम्टम्स हैं उसको डिटेल के अंदर देखेंगे, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, टेस्ट कौन से होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इस चीज को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग अपने जो है अपने अजीजों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है करीबी रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है आप लोग जो है सेहतमंद जिंदगी गुजार सके, आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके, और आप लोग जो है अपना जो केयर है वो अच्छे तरीके से कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, मुझे दुआओं के अंदर इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।